क्लास 10th। पिछली वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक में जो ये वाली टेक्स्ट बुक है, ये वाली, इसका पेज नंबर 42 तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज पेज नंबर 43 शुरू से ही चलेंगे। शुरू से ही कहानी वहाँ है कि जब राम निहाल कमरे में बैठ कर के रो रहा है, एक लिफाफे को खोल करके उसमें एक कागज़ को देख करके, और श्यामा की पुत्री चली आती है किशोरी, और वो देखती है राम निहाल को रोते हुए, तो उसे बड़ा कौतूहल होता है। वो चिल्लाती है, चिल्लाते हुए चीखते हुए कहती है, अरे भाभी, ओ भाभी, देख निहाल बाबू रो रहे हैं, जल्दी आ। तो पूछती है आकर के कि तुम जाने के समय इतना दुखी क्यों हो रहे हो, क्या हम लोगों से कोई अपराध हुआ है? तो यहाँ पर राम निहाल कहता है कि तुमसे कोई अपराध होगा ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। यह क्या कह रही हो? तुमसे अपराध होगा, पेज नंबर 43, तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है, प्रायश्चित करने का यह ढंग सही नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, मन नहीं मानता है। राम निहाल ने कहा, कैसी बात कर रही हो? तुमसे कोई अपराध होगा ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता, किंतु मेरा मन नहीं मानता। प्रायश्चित करने का यही ढंग मुझे अच्छा लगता है। यही ढंग मैं जानता हूँ। प्रायश्चित किस बात का? अब सवाल उठता, प्रायश्चित किस बात का, पश्चाताप किस बात का? किसी अपराध के ग्लानि के लिए किया गया कठोर कार्य या आचरण, किस बात का प्रायश्चित? तो प्रायश्चित ये है कि तुमसे कोई अपराध होगा, यह क्या कह रही है? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है, प्रायश्चित करने का यह ढंग सही नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, मन नहीं मानता। अब ये प्रायश्चित, कौन से प्रायश्चित की बात कर रहा है, ये कहानी के अंत में जाकर के आपको स्पष्ट हो जाएगा। कौन सा प्रायश्चित, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। राम निहाल श्यामा से कह रहा, श्यामा ने कहा था कि हमसे कोई अपराध हुआ तो बताओ। तो राम निहाल ने कहा, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता, मैं रो रहा हूँ तो मेरी गलती है, क्या करूं? प्रायश्चित करने का कोई और तरीका मुझे आता ही नहीं है, ये रोना ही आता है। श्यामा जैसे सावधान हो गई। क्यों सावधान हो गई? क्योंकि उसकी बेटी भी खड़ी थी, वो भी सुन रही थी, और श्यामा उसे सुनाना नहीं चाहती थी। तो श्यामा सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा तो किशोरी खड़ी है। किशोरी खड़ी थी। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं जाके बैठ। बेटी से कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, जरा वहीं जाके बैठ देख। क्योंकि वो श्यामा जो थी अपनी पुत्री किशोरी के सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी, ताकि बाल मन पर कोई असर ना पड़े। किशोरी चली गई, आज्ञाकारी लड़की थी, चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा ने एक चटाई खींच ली और बिछा के बैठ गई। श्यामा इत्मीनान से एक चटाई खींची और राम निहाल के सामने बिछाया और बैठ गई। और उनके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अभी तक तो गंभीर थी प्रतिमा, याद रखिए, पहले कहा है गंभीर थी, उनकी आंखें चौधियाती नहीं थी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, लेकिन अब वो प्रतिमा हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? राम निहाल की नादानियों पे हंस रही थी, उनके भ्रम और मोह पर हंस रही थी। धूप के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब धूप का जो रिफ्लेक्शन है। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंबन बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने तो जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब श्यामा बैठ गई सुनने के लिए, अब भगवान की सुंदर प्रतिमा जो बुद्ध की थी सागवान की मेज पर, सागवान यानी सागवान टीक, सुंदर मेज पर बैठी थी, उस पर धूप पड़ रहा था, तो लग रहा था कि अब वो हंस रही है। क्यों हंस रही है? राम निहाल की नादानी पर, उसके मोह पर,
राम निहाल कहने लगा, किससे कहने लगा? श्यामा से। श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय को विश्वास हुआ। अभी यहाँ तक इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तुम्हारा कठोर व्रत और वैधव्य का आदर्श, यानी श्यामा एक विधवा स्त्री है, उसके पति कम उम्र में ही मर गए थे और श्यामा की भी उम्र बहुत नहीं है। तो राम निहाल कह रहा है कि श्यामा, तुम्हारा जो कठोर व्रत मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे नियम को देख रहा हूँ, किस प्रकार तुम विधवा का जीवन जी रही हो, किस प्रकार तुमने अपने आप को संयमित कर रखा है, और तुम्हारा ये वैधव्य विधवापन का जो आदर्श है, ये मेरे लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और इसे देख करके लगता है कि मनुष्य यदि चाहे तो अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। ये वासना क्या है? वासना किसी भी चीज को प्राप्त करने की बुरी इच्छा, बुरी चीज को या किसी भी चीज को प्राप्त करने की बुरी तरीके से इच्छा, गलत तरीके से उसको प्राप्त करना चाहिए, तो वासना कहते हैं। वासना धन की भी हो सकती है, वासना पद की भी हो सकती है, वासना सुंदर देह की भी हो सकती है। तो वासनाओं पर दमन कर सकता है मनुष्य। किस प्रकार से? क्या देख करके? तुम्हारे वैधव्य के आदर्श को देख करके। तुम कच्ची उम्र में विधवा हो गई हो, उसके बाद भी तुमने अपना आदर्श बना रखा है, अपने नियम बना रखे हैं, अपने आप को सीमित कर रखा है, और ये देख करके ऐसा लगता है कि मनुष्य चाहे तो अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुत्सित इच्छाओं पर, बुरी इच्छाओं पर। अच्छी इच्छा वासना नहीं है। आप पढ़ करके बहुत विद्वान बनना चाहते हैं, ये वासना नहीं है, क्योंकि इससे आपका भी नुकसान नहीं होता, किसी और का भी नुकसान नहीं होता। आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप बहुत बड़े पहलवान बनना चाहते हैं, आप नाम ख्याति अर्जित करना चाहते हैं सही रास्ते से, तो वो वासना नहीं होगी, वो उत्कट अभिलाषा होगी, वो जिसे दमन न किया जा सके। लेकिन जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप गलत रास्ता अख्तियार करते हैं या गलत प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उसे वासना कहते हैं, हवस कहते हैं। तो ये हवस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कैसे? मनुष्य अपनी इच्छाओं को दमन कर सकता है, और ये देख करके तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे आचरण को देख करके ये लगता है कि ये संभव है। तो सबसे पहले अप्रस्तुत में राम निहाल ने उसकी प्रशंसा की है। किसकी? श्यामा की, कि तुम एक सचरित्रा, और यहीं से श्यामा का गुण भी पता चलता है। श्यामा एक सचरित्रा महिला है। राम निहाल उसके घर में रहता जरूर है, लेकिन वो श्यामा को अपना अंग हित रक्षक समझता है। श्यामा की वो इज्जत करता है, और इज्जत क्यों करता है? क्योंकि जानता है कि श्यामा एक अच्छी महिला है, एक सचरित्रा महिला है। तो अब आगे देखिए क्या कहता है। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। अवलंब मतलब सहारा। कहता है कि तुमने अपने आप को इसलिए इतना जो अच्छा बना रखा है, उसका एक कारण है कि तुम्हारा सहारा जो अवलंब है वो बहुत मजबूत है, दृढ़ है, मजबूत है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है। छोटे छोटे बालक हैं जो हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस कारण तुम्हारा मन लगा रहता है। लेकिन मुझे क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है ऐसा। और तुमने तो जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं, देवता की प्रतिमाएं, देव प्रतिमाएं मतलब देवता की प्रतिमाएं, इन बच्चों रूपी देवता कहाँ है? इन बच्चों के रूप में है। और जैसे इन देव प्रतिमाओं को श्रृंगार से सजाकर, यानी बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सजाकर, नहलाकर, धुलाकर, कुमकुम लगा करके, टीका लगा करके, वस्त्र पहना करके अपने मन रूपी मंदिर में सजा लिया है। हृदय की कोठरी यानी मन का मंदिर, हृदय मतलब हृदय, हृदय का कमरा, कोठरी मतलब कमरा। उन देव प्रतिमाओं को श्रृंगार से सजाकर तुमने अपने हृदय की कोठरी में सजा लिया है, स्थापित कर लिया है। और जब हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं तो क्या गलत बातें रहेंगे? बोलिए। आपने पढ़ा भी है, कबीर को कहा है
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोनों समाही। प्रेम रूपी गली, जो हृदय की प्रेम रूपी कोठरी है, प्रेम रूपी गली है, वो बहुत सक्रिय है, बहुत नैरो है। उसमें दो लोग नहीं समा सकते। या तो उसमें अहंकार रहेगा, वासनाएं रहेंगी, बुरी इच्छाएं रहेंगी, अतृप्त कामनाएं रहेंगी, और या तो उसमें ईश्वर समा जाएंगे, प्रभु समा जाएंगे। और जब प्रभु समा जाएंगे, जब ईश्वर समा जाएंगे, तो आप बताइए क्या बुरी इच्छाएं, क्या वासनाएं, क्या बुरी कामनाएं रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। क्योंकि जब प्रकाश कमरे में बढ़ जाएगा तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। प्रकाश, चाहे वो 1000 वाट का बल्ब हो, चाहे वो मोमबत्ती की एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी, या एक छोटे से दिए की लपलपाती लौ, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता। राम निहाल यही कहता है कि तुमने अपने हृदय की मंदिर को, जो हृदय की कोठरी है, वो देव प्रतिमाओं से सजा लिया है। इसलिए तुम अपने वैधव्य के आदर्श को निभा पा रही हो, तुम इतना कठिन व्रत धारण कर पा रही हो, तुम सच्चरित्रा हो, तुम अच्छी हो, तुम पूजनीय हो। लेकिन मैं क्या करूं? अब बता रहा है कि क्या पीड़ा है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है मनोवैज्ञानिक, और जयशंकर प्रसाद की कहानियां इसी तरह होती हैं। समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं, किंतु मुझे वह कहाँ मिलता, लेकिन मुझे वह कहाँ मिलता जो तुम्हें मिला है। तुम्हें क्या मिला है? ये बच्चों का झुंड जो लड़ता झगड़ता रहता है तुम्हारे सामने। मुझे कहाँ मिलता, मुझे कहाँ मिला, मिलता मतलब मिला। भारत के विभिन्न प्रदेशों में छोटा बेटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। राम निहाल कह रहा है, देखो लंबे लंबे यहाँ पे डायलॉग्स हैं, ठीक है। राम निहाल कह रहा है कि जब छोटे छोटे सुविधाओं को खोजता हुआ, छोटे छोटे नौकरी करता हुआ, छोटे छोटे व्यवसाय करता हुआ भारत के विभिन्न कोने में घूमता घामता, एक टंक अपने कंधे पे लादे जब तुम्हारे घर में आया, तो सच कहता हूँ श्यामा, तुम्हारे घर को मैंने घर पाया। आज के पहले घर नहीं था। घर क्या होता है? जहाँ पर रहने का मन करे। घर क्या होता है? जहाँ पर आत्मीयता हो। सभी मकान घर नहीं हो सकते। घर एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति केयर, जहाँ हो वही घर होता है। राम निहाल कहता है कि मैंने घर पाया। इसके इस वाक्य में बहुत बड़ा अर्थ है। यानी राम निहाल सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि मैंने यहाँ पे अपनापन पाया, मैंने परिवार पाया, मैंने स्नेह पाया। प्रेम और स्नेह में बड़ा अंतर है। स्नेह छोटों को किया जाता है। जहाँ संदेह है, राम निहाल को ये संदेह है कि श्यामा उससे नहीं, अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, अभी मजाक का खत्म हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, स्नेह छोटों को किया जाता है, प्रेम बराबर वालों को किया जाता है, और बड़ों की भक्ति की जाती है। ईश्वर से प्रेम नहीं करते आप, ईश्वर से तो भक्त है। जब प्रेम अतिशय बढ़ जाता है, जब प्रेम की डिग्री बहुत ज्यादा हो जाती है, तो श्रद्धा और भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। याद रखिए, भक्त अपने भगवान की भक्ति करता है, और उस भक्ति में बहुत बड़ा प्रेम है। वो अपने भगवान के लिए सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो फिर अगले काल में पढ़ाएंगे, ज्यादा हो जाएगा।